अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारा सिलसिला है कुर्बानी के मसाइल। तो आज की वीडियो में कुर्बानी के मसाइल पर दो बहुत ही अहम सवालों के जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहला सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर में उम्र का एतबार करेंगे या उनके दांत निकालने का, और दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी किस दिन करना अफजल है। अब पहला सवाल करने वाला शख्स कहता है कि क्या कुर्बानी के जानवर में हम उम्र का एतबार करेंगे या दांत निकालने का, क्योंकि जब हम मंडी में जाते हैं तो व्यापारी कहते हैं कि इस जानवर की उम्र जो है वो पूरी है लेकिन दांत नहीं निकाले, जिस वजह से गाहक उस जानवर को छोड़ के चले जाते हैं, और अगर व्यापारी उसी जानवर की आधी कीमत लगा दे तो वो उसको ख़रीद के ले जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर में उसकी उम्र का एतबार करेंगे, ना कि दांत निकालने का। जैसे बकरा, छतरा, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, तो ये 1 साल के हो गए हैं तो इनकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह गाय, भैंस, कट्टा, बच्छा, इनकी 2 साल उम्र पूरी है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। ऊँट, ऊँटनी, इसकी उम्र 5 साल है, पूरी है, तो आप इनकी कुर्बानी कर सकते हैं, अगरचे इन्होंने दांत भले ना निकाले हों। याद रखिए कि बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि बाद जानवर जो आज़ादाना माहौल में घूमते फिरते हैं तो वो बाहर अपने दांतों के साथ घास को नोचते हैं, जिसकी वजह से उम्र से पहले उनके दांत निकल आते हैं। और बाद जानवर जो होते हैं जो घरों में बंधे रहते हैं तो उनकी उम्र पूरी हो जाती है लेकिन उनके दांत नहीं निकलते। तो इस वजह से जिसकी उम्र पूरी हो तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। बाकी रही दूसरी बात कि व्यापारी पर एतबार लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि बाद व्यापारी जो होते हैं वो फ्रॉड करते हैं गाहक के साथ। कि जैसे एक जानवर की पुछल कटी हुई है तो उसको उसी रंग की टेप और रंग लगा के गाहक को बेच देते हैं, या और भी कोई ऐब है तो उसको छुपा के गाहक को दे देते हैं। तो इस वजह से जो बाद ईमानदार व्यापारी हैं उन पर भी लोगों का एतबार उठ गया है। तो लिहाजा अगर कोई जानने वाला हो, नेक हो, ईमान वाला हो, अगर वो कह देता है तो आप उसके कहने पर जानवर ख़रीद लें और कुर्बानी कर लें। अगर बिलफ़र्ज़ उसकी उम्र कम भी हुई तो फिर भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इसी तरह एक और बात कि वो अगर आधी कीमत कर दे तो लोग ख़रीद के ले जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो कुर्बानी के लिए नहीं लेके जाते बल्कि वो गोश्त बेचने वाले होते हैं, वो ले जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी कौन से दिन में करना अफजल है, क्योंकि ज़ुल्हज के 3 दिन 10, 11 और 12, इन 3 दिन में आप कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अफजल पहला दिन है कि पहले दिन आप कुर्बानी कर लें। बाद हमारे भाई क्या करते हैं कि वो पहला दिन छोड़ के दूसरे दिन या तीसरे दिन करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि या तो पहले दिन जो कसाब होता है उसका रेट ज़्यादा होता है, तो हम इस बात में लग जाते हैं कि कल कराएंगे, इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर ये होता है कि पहले दिन लोग नहीं करते कि दूसरे दिन करेंगे, हमारे अजीज़ रिश्तेदार दोस्त आएंगे, उनकी दावत करनी है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, आप इतना महंगा जानवर ख़रीद कर अफसल अमल से महरूम हो रहे हैं। आप अपना जानवर पहले दिन कर लें, अगरचे आपको कसाब को अगर ज़्यादा भी पैसे देने पड़ें तो ये समझ लें कि मैं इतना महंगा जानवर ले लिया है और अफसल अमल पर जो अमल कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा राह खुदा में ख़र्च हो रहे हैं। और फिर नफ्स पर गिरां गुज़रे तो याद रखिए कि जो अमल नफ्स पर गिरां जितना गुज़रता है उसका सवाब भी ज़्यादा होता है। रही दूसरी बात कि रिश्तेदार दोस्त उन्होंने दूसरे दिन आना या तीसरे दिन आना है, तो इस वजह से दूसरे या तीसरे दिन करते हैं। तो आप पहले दिन कुर्बानी कर लें, उस गोश्त को फ्रीज़र के अंदर रख लें,
दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको पका के अपने दोस्तों की दावत कर लें। इसी तरह आप का कुर्बानी करना ये अफजल भी हो जाएगा और दोस्तों की, रिश्तेदारों की दावत भी हो जाएगी। तो मेरे मोहतरम भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 सवालों के जवाब समझ आ गए होंगे। तो लिहाजा मुझे अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।